आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, पेज नंबर 15। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। कभी कभी जब आप जल्दी में खाते हैं, बातें करते हुए खाते हैं या हंसते हुए खाते हैं तो क्या होता है? यू मे कफ, गेट हिकअप्स और ए चोकिंग सेंसेशन। तो आपको खांसी हो सकती है। हिकअप्स यानी हिचकियाँ लग सकती हैं या फिर चोकिंग सेंसेशन हो सकती है, गले में से बहुत आवाज़ निकलती है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ऐसा तब होता है जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। विंड पाइप लेकर जाती है एयर को नॉस्ट्रिल्स से लंग्स तक। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये फूड पाइप के साथ साथ चलती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। लेकिन गले के अंदर एयर और फूड एक ही रास्ते से जाते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? तो फिर फूड को विंड पाइप में जाने से रोका कैसे जाता है? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, जब हम खाना निगलते हैं, ए फ्लैप लाइक वाल्व, एक फ्लैप के जैसा, एक ढक्कन के जैसा वाल्व जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, वो क्या करता है? क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप के पैसेज को क्लोज कर देता है। एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और फूड को फूड पाइप में भेज देता है, गाइड करता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, अगर अचानक से फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं, वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। तब हमें चोकिंग की फीलिंग आती है, हिकअप्स आती हैं या फिर खांसी होती है। The food pipe or oesophagus. The swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. जो हम खाना निगलते हैं वो कहाँ से पास होता है? फूड पाइप से, जिसको कि ओएसोफेगस कहते हैं। पहेली wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. पहेली जानना चाहती है कि वॉमिटिंग के वक्त फूड ऊपर की तरफ क्यों आता है। The food pipe runs along the neck and the chest. फूड पाइप हमारे गले और चेस्ट में से होकर के जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ये जो फूड पाइप है इसकी वॉल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट्स होती रहती हैं। ये मूवमेंट्स, जिनको कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, ये मूवमेंट्स फूड को नीचे की तरफ पुश करती हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। दरअसल ये मूवमेंट्स सारी एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स, और ये फूड को नीचे की तरफ पुश करती हैं। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। जब किसी खाने को हमारा स्टमक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता तब वॉमिटिंग होती है। रिकॉल द इंस्टांसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। याद कीजिए जब लास्ट टाइम आपको वॉमिट हुई और सोचिए कि क्या कारण रहा। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। दरअसल जब खाना इन्फेक्टेड हो या फिर साफ़ सुथरा ना हो, उस केस में हमारा स्टमक उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता और वॉमिट हो जाती है। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। हमारा स्टमक एक बैग के जैसा है जिसकी वॉल्स थिक हैं। इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैटन्ड जे। इसकी जो शेप है अल्फ़ाबेट जे के जैसी है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड।
एक सिरे पर ये फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है, लेता है, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और दूसरे एंड पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, वहाँ ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स, जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग है वो क्या क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस का क्या काम है? ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। दरअसल एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, लेकिन म्यूकस इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। एसिड बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है। कौन से? दैट एंटर अलोंग विद द फूड, जो कि फूड के साथ हमारी बॉडी में चले जाते हैं, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और ये एसिड और क्या करता है? स्टमक में जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। हेल्प करता है एसिड डाइजेस्टिव जूसेस को कि वो फूड पर एक्ट करें, फूड को डाइजेस्ट करें। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है ये, एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। और कितनी लेंथ है इसकी? 7.5 मीटर्स। It receives secretions from the liver and the pancreas. लीवर और पैंक्रियाज जो स्क्रीट करते हैं जूसेस, वो रिसीव करती है, उन जूसेस को रिसीव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी जूसेस को सिक्रेट करती हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. लीवर, जिसको कि रेडिश ब्राउन कलर का दिखाया गया है, ये कहाँ पर है? ये हमारे एब्डोमेन के, हमारी टमी के ऊपर वाले पार्ट में राइट साइड पर है। हमारा एब्डोमेन हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो चेस्ट के नीचे है, और इसमें सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको मिला करके जो बना वो एब्डोमेन। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यहाँ कहा है कि लीवर जो है वो बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। लीवर जो है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूस स्टोर होता रहता है गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को कौन डाइजेस्ट करता है? बाइल जूस। द पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब बात आती है पैंक्रियास की। क्रीम कलर्ड का ग्लैंड दिखाया है जो कि कहाँ है? स्टमक के ठीक नीचे। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पैंक्रियाज जो हमारी स्क्रीट करती हैं जूसेस, वो जूस एक्ट करता है किस किस पर? कार्बोहाइड्रेट्स पर, फैट्स पर और प्रोटीन्स पर, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और उनको चेंज कर देता है सिंपल फॉर्म्स में। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्टली डाइजेस्टेड, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड अब पहुंचता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से में। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जहाँ पर कि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में
जो जूसेस हैं वो इसका फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं किसमें? सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। फैट्स किस में चेंज होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन्स चेंज होते हैं अमीनो एसिड्स में। Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो कहाँ से पास होता है? ब्लड वेसल्स से। और वो ब्लड वेसल्स कहाँ हैं? इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पर हज़ारों की संख्या में हमारी उंगलियों के जैसी छोटी छोटी ग्रोथ्स होते हैं, आउटग्रोथ्स। दीज आर कॉल्ड विली। इनको कहते हैं विली, सिंगुलर ऑफ विलस। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गेस कर सकते हैं कि इन विली का क्या रोल है इंटेस्टाइन में? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करती हैं? इनकी वजह से क्या होता है? एरिया बढ़ जाता है, सरफेस का एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल का एरिया बढ़ जाता है। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ, हर एक विलस का अपना नेटवर्क है। कैसा? ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। कहाँ पर? क्लोज टू इट्स सरफेस, इसके सरफेस के पास। द सरफेस ऑफ द विली एब्सॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। विली का जो सरफेस है, इन आउटग्रोथ्स का जो सरफेस है, वो क्या एब्सॉर्ब करता है? डाइजेस्टेड फूड को। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body. तो ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स के रास्ते। किसको? डिफरेंट ऑर्गन्स को, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जहाँ पर कि क्या बनते हैं? कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जैसे कि प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको कहते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन into carbon dioxide and water and energy is released. अब जब सेल्स में पहुंच गया फूड तो वहाँ क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक होता है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। किस में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उसके साथ एनर्जी निकलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड, जो फूड बिना डाइजेशन के रह जाता है और इसलिए एब्जॉर्ब नहीं होता, एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो फूड एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी चौड़ी है लेकिन लेंथ में कम है। It is about 1.5 meter length. Its length is, कितनी लेंथ है इसकी? 1.5 meter. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food materials. इसका क्या काम है? इसका काम है अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। जो बाकी की वेस्ट होती है वो कहाँ रहती है? रेक्टम में। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड
feces, और वहाँ पर सेमी सॉलिड feces की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में वहाँ रहती है. The fecal matter is removed through the anus. जो fecal matter है, स्टूल है, वो रिमूव हो जाता है एनस के थ्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज कॉल्ड इजेशन. इसको कहते हैं इजेशन. तो हमने पढ़े डाइजेशन के 5 स्टेप्स. नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, 3 एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड इजेशन. थैंक यू.